नमस्कार। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। और द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे बीच में राजेंद्र प्रेमी जी हैं, जो कि सीनियर मोस्ट सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे बात करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जो कि अनंतनाग में एक स्कूल है जो कि सर्वानंद कोल प्रेमी जी, इनके फादर जी के नाम पे रखा गया। और वहां पे उनका 99th बर्थडे एक दिन 2 दिन पहले वहां पे सेलिब्रेट किया गया, जो कि पहली बार हुआ है। सबसे पहले राजेंद्र जी, आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। नमस्कार। प्रेमी जी, हम जानना चाहेंगे कि जो अनंतनाग में सबसे पहले तो स्कूल का नाम आपके फादर के नाम पे, क्योंकि आपके फादर का बहुत बड़ा योगदान है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये सेलिब्रेशन उनका बर्थडे मनाया गया है स्कूल में, मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है, 99th बर्थडे उनका सेलिब्रेट हुआ है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपका और आपकी चैनल का, और आपके तमाम जो स्टाफ मेंबरान हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पे समुदाय की जो कई इश्यूज पे आपने बात की है और कई इश्यूज को आपने उजागर किया है, तो ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है। आज का विषय जो है हमारा, वो कल के जो फंक्शन वहाँ पे हो गया, हमारे जो आबाई गाँव है वहाँ पे मेरे फादर का 99th बर्थडे सेलिब्रेशंस का प्रोग्राम हुआ, तो उस पे बात करेंगे। ये बहुत ही अच्छी एक खुशाइन बात है कि राज्य की यूटी सरकार ने ये जी। स्कूल जो हमारे गाँव का है, हायर सेकेंडरी स्कूल, इसको एक गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा, जो एक इमिनेंट पर्सनैलिटी हैं मेरे पिताजी, और जिनको एक रिकॉग्निशन मिला है, एक एक्नॉलेजमेंट मिला है उनकी सर्विसेज का, उनके योगदान का, और जो उन्होंने इंसानियत की खिदमत की है, जो उन्होंने कश्मीरियत की खिदमत की है, जी। लल दद की कश्मीरियत, स्वामी मिर्ज़ा की कश्मीरियत, परमानंद की कश्मीरियत, मास्टर ज़िंदकोल की कश्मीरियत को उन्होंने जो जी। जी। जो उसमें अपना योगदान दिया है, उन तमाम खिदमात के पेश नज़र, सर्विसेज़ के पेश नज़र, और बाकी ये जो फ़ील्ड्स ऑफ लाइफ़ हैं, उनमें उनका योगदान को सराहते हुए राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया कि इस स्कूल को उनके नाम से रखा जाएगा, उनके मंसूब किया जाएगा, और इसके लिए मैं एक बार फिर से आपकी चैनल के माध्यम से सरकार का धन्यवाद करता हूँ। अब रही जी। बात जो कल वहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ, ये 99th बर्थडे उनका था, क्योंकि वो 2 जी। नवंबर 1924 में जन्मे हैं इसी गाँव में, और सरकार ने मुनासिब समझा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने मुनासिब समझा कि उन्हें इस दिन को वहाँ इनके आबाई गाँव में ही मनाया जाए। सरकार ने, चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग ने, कमल किशोर बड़ियाली जी हैं, उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात की, लेकिन शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने तमाम फैमिली को बुलाया था और मेरे मित्रों को भी बुलाया था। संभव नहीं हो पाया, मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, और मैंने इन्हें जल्दी से अपना विलिंगनेस दिया, और वहाँ पे जो इन्होंने कार्यक्रम किया, उसके लिए जी। जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर के विशेष तौर से और प्रिंसिपल के एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से, कल जो मैंने देखा अपनी आँखों से, पूरा सारा दिन लाइव हम देख रहे थे, और ऐसा लगता था ऐसा लगता था कि वाक़ई में मेरे पिताजी की जो योगदान है, उसकी एक पज़ीराई हो रही है, और जी। उसका एक एक अच्छा रियल एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, और उसका एक अच्छा रिकॉग्निशन आ रहा है। इलाका भर के सारे लोग, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, तहसील ऑफिसर्स, ब्लॉक ऑफिसर्स, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स, डीडीसीज़, बीडीसीज़, म्युनिसिपैलिटी, पीआरआईज़, पंचायत, सरपंच, और जितने भी बाकी पंच हैं, और सिटीज़न्स काउंसिल, जिसमें कई मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया। मैंने देखा कि कैसे वो रोड्स की सफाई कर रहे थे, फेस जी। जी। लिफ्टिंग दे रहे थे, और उन्होंने इस गाँव को, जो एक बहुत ही पसमानदा गाँव है, हालाँकि आज नहीं है वो, वहाँ पे इतनी तैयारियाँ की थी। मैं
तो बहुत ही भावुक हुआ। भावुक इसलिए हुआ कि कश्मीरी पंडित समुदाय, हालांकि मैं अपने उस इलाके में ये 30-35 साल में नहीं जा पाया वापस कभी भी, एक थोड़ा-सा इमोशनल प्रिपरेशन नहीं है मेरे पास, एक वो मेंटल प्रिपरेशन नहीं है, एक वो सेंटिमेंटल प्रिपरेशन नहीं है। लेकिन मैं उन तमाम एम्प्लॉइज़ का विशेष तौर से, जो श्रीनगर से, जो विसु के माइग्रेंट कैंप से, जो मटन के माइग्रेंट कैंप से गए थे, और सीईओ साहब का भी इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने इनिशिएटिव से, अपने आइडिया से उनको निमंत्रण पत्र भेजा था। उनके जो उनके अध्यक्ष हैं उनके कैंप्स में उनको बुलाया था, और भी बाकी लोगों को बुलाया था जो भी माइनॉरिटी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, उनको बुलाया था। और खुद भी बड़ियाली साहब ने जिस ढंग से अपने विचार रखे, अपना प्रोग्राम रखा और इसको कोऑर्डिनेट जिस तरीके से किया, उसके लिए मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बार फिर से पुनः धन्यवाद करता हूँ। और चूंकि मैंने पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी, और विशेष तौर से राज्य के एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट की है, और साहित्य एकेडमी जो हमारी नेशनल लेवल पे है उनको भी रिक्वेस्ट की है, हमारी अपनी यूटी राज्य की जे&के एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज, और बाकी जितनी भी हमारी सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं एग्जिस्टिंग, उनको रिक्वेस्ट किया कि अगले साल 2024 जो मेरे पिताजी की बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशंस होंगी, जन्म शताब्दी है, और उसको सदसाला ये योम पैदाइश हम कहते हैं उर्दू में, जन्म शताब्दी कहते हैं हिंदी में, और बर्थ सेंटेनरी जो हम प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने कई दोस्तों से सजेशंस मांगी हैं, उनकी व्यूज मांगी हैं, उनके कमेंट्स मांगे हैं, उनके रिस्पॉन्सेज मांगे हैं, ताकि हम एक अच्छे तरीके से अब जो बेड़ा उठाया है राज्य सरकार ने इसका, क्योंकि ये जो व्यक्तित्व है जी, जी। वो केवल राजेंद्र जी, एक मैं ये यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा कि मैं ये बताना चाहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ है, और राज्य सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, जैसे आपने उनको धन्यवाद भी किया। और इसके साथ-साथ पहली बार ऐसे देखने को मिला कि जो हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे श्रीनगर से हैं, अपवास है या वेसू में है, वहाँ पे भी अलग से सेलिब्रेशन इसका हुआ। वहाँ पे भी उन्होंने सेलिब्रेट किया और सब लोग जोश-ओ-खरोश में आए और जॉइन किया। तो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और टुवर्ड्स प्रोग्रेस जा रहे हैं? रोहित जी, जो सिग्नल मुझे लगता है व्यक्तिगत लेवल से एक बहुत ही स्ट्रांग सिग्नल डाउन द लेवल गया है कि आखिर हम तो आबाई लोग हैं, हम तो पुश्तैनी बाशिंदे हैं कश्मीर के। जी। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमसे कोई नहीं छीन सकता। कश्मीर में आना जाना बसना वहां पे हमारा हक है, पैदाइशी हक है। लेकिन आजकल ये हक मैं पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। इसमें कुछ पॉलिटिकल कनोटेशंस हैं जरूर, लेकिन एक जो जिनोसाइड हुआ है कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ, उसको जी। एड्रेस किए जाने की जरूरत है। मैं बार बार ये कहता हूं, जहां पे मुझे बात करने का मौका मिलता है, अपनी बात रखने का मौका मिलता है, वहां पर मैं ये जरूर कहता हूं, हाँ, ये जो बाढ़ आ गई, ये जो सैलाब आ गई, ये जो पागलपन था मिलिटेंसी का और टेररिज्म का, हालांकि अब हम देखते हैं कि काफी हद तक और बहुत हद तक ये खत्म हो चुका है। अब कहा जाता है कि ये अब तो दिस इज ऑन द लास्ट लेग्स, और मेरा भी विश्वास है व्यक्तिगत से और सब समुदाय का ही विश्वास है कि एक दिन जरूर राम राज आएगा। राम राज आ भी रहा है, आ भी रहा है। और मोदी, नरेंद्र मोदी भाई जैसे समय के महापुरुष, बुद्धिमान और इस कश्मीरी समुदाय के लिए ही इज सीज्ड ऑफ द प्रॉब्लम्स। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो किसी न किसी उस पे अटके हुए हैं, और मेरा विश्वास है कि वो इस मैच को जीतने के लिए कश्मीरी पंडित समुदाय की जो हमारी पीड़िताएँ हैं, जो हमारे दुःख हैं, जो हमारे दर्द हैं, और सबसे बड़ी समस्या जो हमारी रिटर्न का है, रिहैबिलिटेशन का है, I definitely firmly believe कि he is seized of the problem।
और अमित शाह जैसे मजबूत गृह मंत्री भारत को इस समय मिले हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ज़रूर कोई ऐसी पॉलिसी आएगी। हालाँकि कई लोगों ने उनके समक्ष अपने जो उनकी सोच है इसके लिए, रिटर्न को मजबूती से कामयाब करने के लिए और एक पक्की रिहैबिलिटेशन के लिए, और कम्युनिटी जो कह रही है कि वन प्लेस सेटलमेंट हो, हमारी एक ही जगह पे पुनर्वास हो कश्मीर में, हम जाने के लिए तैयार हैं। और सारा समुदाय, सारी पंडित कम्युनिटी जो भी विस्थापन में आ गई है, जो भी एक्साइल्ड कम्युनिटी है, वो वापस जाना चाहती है। और वहाँ पे कश्मीर में, क्यों कश्मीर हमारा है, मैं अपने कश्मीर को ऐसे आसानी से नहीं जाने दूँगा। किसी भी जी, कीमत पे, कोई भी बिल्कुल। कीमत हमें चुकानी पड़े, हम नहीं जाने देंगे। और गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और विशेष तौर से राज्य के उपराज्यपाल महामहिम श्रीमान मनोज सिन्हा जी का भी यही फर्म कन्विक्शन है और इनका इंटेंशन है कि आपको बाइज्जत विद फुल ऑनर एंड डिग्निटी वापस लिया जाए। हालाँकि इनके पास, ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई मॉडल प्लान नहीं है, एक मॉड्यूल नहीं है। इनके पास तो हैं, मैं भी बार-बार जहाँ पे बात करने का मौका मिलता है, वहाँ पे कहता हूँ कि पिछली सरकार ने 2006-2007 में एक रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का, रिटर्न का जो मॉड्यूल बनाया, एक पैकेज बनाया, उसमें 5-6 कंपोनेंट, 8 कंपोनेंट है। लेकिन पता नहीं किन कारणों से रियासती राज्य कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी और सिर्फ इसी कंपोनेंट को, जो एम्प्लॉयमेंट कंपोनेंट के नाम से जाना जाता है और जिससे हमारे सब लोग कहते हैं कि ये एक वो एम्प्लॉयमेंट का पैकेज था, ये बहुत बड़ा रिटर्न का पैकेज है बेसिकली। और इसको राज्य के कैबिनेट ने मंजूरी दी है, अप्रूवल दी है। और एक एक कंपोनेंट को इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, बाकी को दरकिनार कर दिया, बाकी को ठंडे बस्ते में रख दिया। लेकिन मुझे लगता है, मेरी आशा है कि 30-35 साल गुजरने के बाद थोड़े-थोड़े मामूली से काम हो रहे हैं, लेकिन जो बड़ा हमारा कोर इश्यू है, हमारे जिनोसाइड का, हमारी रिहैबिलिटेशन का, हमारे रिटर्न का, उस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है यही उचित समय है। जब अब कल की बात जब हमारे सामने आती है, तो कहीं मेरे मित्र ने मुझे फ़ोन किया, रात भर मैं जगता रहा, कि भई जी, आपके गाँव में केवल हाँ, आप नहीं आए, लेकिन जिस गर्मजोशी से, जिस बिरादरी के जज़्बे से, जिस कम्युनल हार्मोनी से, जिस एमिटी से और जिस ब्रदरहुड से और एक नेशनल इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनका इस्तकबाल किया गया, उनका स्वागत किया गया, उनका, हालाँकि कभी-कभी लगता है ये टेम्परेरी है, लेकिन डाउन द लाइन एक सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल गया है कि मुझे इतने फ़ोन आए, इतने मैसेजेस आए कि राजेंद्र जी, ये आपने बहुत ही अच्छा कल का जो इनिशिएटिव था, बहुत ही जी, अच्छा जी। इनिशिएटिव लिया है। इसमें हुँ, हमारे लोग उस मातृभूमि पे, उस कर्मभूमि पे, उस हमारे जन्म स्थल पे लोगों के साथ में, मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ में शाना बशाना कल इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। और मुझे लगता है ये एक पूरा सिग्नल गया है कि अब हमारी रिटर्न और रिहैबिलिटेशन के लिए कश्मीर में काम करने की बहुत ही आवश्यकता है। एंड गवर्नमेंट शुड स्टार्ट इमीडिएटली थिंकिंग अबाउट इट, नॉट ओनली थिंकिंग बट वर्किंग ऑन दिस। ये मेरी जी। प्रार्थना रहेगी आज। राजेंद्र जी, सर्बानंद पौल प्रेमी जी का जून में भी कोई होता है, उनका दिन होता है, उनका आप मई में उनका नहीं बलिदान, मई बलिदान में दिवस। 1 मई, हाँ 2 नवंबर 20 1924 को वो जन्मे थे। और 1 मई ऑफिशियली हम इनका बलिदान दिवस, मेरे भाई का, वीरेंद्र का, जो हमारे घर के जी, हनुमान जी। थे, उनका बलिदान दिवस मनाते हैं। और इस बार सबको पता है कि यूटी के उपराज्यपाल महामहिम श्रीमान सिन्हा जी हमारी इस फंक्शन में चीफ गेस्ट थे। उन्होंने काफ़ी बातों का इशारा किया और उन्होंने खुले तौर पे ये बात कही कि मैं भी व्यक्तिगत तौर से आपकी रिटर्न और रिहैबिलिटेशन से सीज़्ड हूँ।
मुझे पूरा एहसास है कि जी आपकी जो कठिनाइयां हैं निर्वास में, आपकी जो समस्याएं हैं, मैं उनसे बहुत ही परिचित हूं और मैं चाहता हूं कि एक बार में ही उन सब का समाधान होना चाहिए। और ये समाधान तभी हो सकता है जब आप अपने वापिस अपने रूट पे चला जाए और वहां पे आप अमन अमान से रहें, भाईचारे से रहें, अमन आष्टी से रहें। एक बात तो तय है जो हमने हमारे समुदाय ने, एक्साइल्ड कम्युनिटी ने पूरी संसार को दिखाया है, करके दिखाया है, प्रैक्टिकली दिखाया है, वो ये कि ये इतनी पीस लविंग कौम है। और अभी-अभी हाल ही में मैंने एक मैगज़ीन में पढ़ा कि हमारी जो एजुकेशन रेट है वो 100% है, लिटरेसी रेट 100% है। जी जी क्राइम क्राइम परसेंट हमारा 0 है। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीज़न। हम देश के संविधान पे विश्वास करते हैं। हम देश की न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ बातचीत हो। हमारे साथ इस विषय पे जो एक बहुत ही डेलिकेट इश्यू है, रिटर्न का, रिहैबिलिटेशन का, वापस जाने का, तो उसपे बातचीत होनी चाहिए, शुरू होनी जी चाहिए। हम्म हालाँकि सरकार कहती है, सरकार ये कह कर के हमें टाल देती है हर जगह कि भई आपके बीच में यूनिटी नहीं है। जी, मैं मैं इसी उन मुद्दे पे लोग आने वाला था राजेंद्र जी। मैं इसी हुँ, मुद्दे पे आने वाला था क्योंकि जी, मैं जी, जितने भी हमारे स्पीकर्स आते हैं उन सबसे ये सवाल करता हूँ, कहीं न कहीं आपको लगता है कि यूनिटी में कमी है? क्योंकि इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप ये नहीं इस बात से आप मुँह नहीं मोड़ सकते कि आप बोलेंगे कि यूनिटी है, बहुत यूनिटी है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक ही विषय को लेकर अलग-अलग ग्रुप्स आते हैं, वो अपनी-अपनी राय रखते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि सभी एक ही राय पे, एक ही बात, एक ही जगह बैठ के एक फैसला लें और उसी विषय पे सब लोग उस टॉपिक को आगे बढ़ाएं। कहीं ना कहीं आपको लगता है हुँ। कि यूनिटी की कमी है। नहीं, 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 ये बहुत ही एब्सर्ड एब्सर्ड ये एब्सर्ड है। मुझे लगता है क्योंकि मैं डे 1 से इसमें सोशल सर्विस के एरेना में मैंने अपने आप को झाँक दिया, क्योंकि जी जो कील मुझे चुभी है, उसमें जो पेन होती है, उसकी जो पीड़ा है, वो मैं ही जानता हूँ। बाकी लोग तो महसूस महसूस करते हैं, दे कैन फील माय पेन। हम्म, और इसी तरह से मुझे मालूम है, हमने बहुत जगह पे काम किया है। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम की जो स्टैंडिंग काउंसिल है, जो वहाँ पे वर्किंग काउंसिल ऑफ पार्लियामेंटेरियंस है, उनके समक्ष हमने अपनी सारी दास्तान रखी। वो एक ऑल पार्टी डेलीगेशन था और मुझे लगता है जहाँ-जहाँ पे बड़े-बड़े मुद्दों पे बात की जाती है समुदाय की ओर से और जो रिप्रेजेंटेशन की जाती है, वो एक ही आवाज़ में की जाती है। हमारी एक प्रॉब्लम है जो मैं मानता हूँ कि इन लोगों को चुभती होगी कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। हमारी हम्म, प्रॉब्लम ये है कि हम अच्छे से डिस्कस करके, डिबेट करके, कैलिब्रेट करके और अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक सॉलिड रख के उनके सामने जब पेश करते हैं, तो वो डिवाइड करने की कोशिश भी करते हैं। ये भी पॉलिटिक्स में ऐसा हमने कब बहुत बार देखा है। रही बात हमारी यूनिटी की, फिज़िकली हम यूनाइटेड नहीं हूँ कोई उससे मतलब नहीं, बट मेंटली वी आर यूनाइटेड। जो थॉट हमारा है, कौन कौन ये कहता है कि हम वन प्लेसमेंट सेटलमेंट नहीं चाहते? कौन कहता है कि मैं कश्मीर वापस नहीं जाऊँगा? कौन ये कहता है कि मैं कश्मीरी पंडित नहीं हूँ? कौन ये कहता है कि मैं पीड़ित पंडित नहीं हूँ? कौन ये कहता है कि मैं पीड़ित परिवार से नहीं हूँ? कौन ये कहता है कि मैं तो खुद आया अपनी मर्ज़ी से? कौन ये कहता है कि यहाँ पे ग्रीनर पास्चर था मैं आ गया? ऐसा तो मैंने आज तक ये 33-34 साल में नहीं देखा। सब लोग ये कहते हैं, एक ही डिमांड है। हालाँकि अपने-अपने रंग में, अपने-अपने ढंग से, अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने-अपने इनिशिएटिव से बात को रखा जाता है। लेकिन मूल बात तो एक ही है ना। मूल बात ये है कि हम वापिस जाना चाहते हैं। दिस इज़ द एंटायर कम्युनिटीज़ व्यू पॉइंट और सॉलिड ये है। हमारे पास जी मार्गदर्शन का रिज़ॉल्यूशन है। कौन उससे सहमत नहीं? सब सहमत है। और सरकार भी इस पे सहमत है, क्योंकि हम सरकार का काम जो है, ये कठिन काम है, ये उतना आसान नहीं है। जी 33 साल में ये बहुत ठंडे बस्ते में पड़ गया है। 33 साल में अगर
समुदाय अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, तो मैं अपने पूरे समुदाय को इसके लिए एक बार से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आखिर मेरे साथ में ये हुआ, हमारे परिवार के साथ में ये हुआ, मैं किसी के ऊपर लायबिलिटी नहीं बना, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा हो रहा हूँ, हम खुद अपने पैरों पे खड़ा हो गए हैं, सारा कश्मीरी पंडित समुदाय। कभी-कभी मुझे क्या मैं तो आश्चर्यचकित होता, मैं तो शॉक्ड होता हूँ जब कहते हैं कि आपका रिलीफ बढ़ गया। ये रिलीफ जो मिलता है, इस पे मैं सरकार से विनम्रित हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि सरकार ये रिलीफ के सारे आंकड़े जो कैश असिस्टेंस, बेसिकली ये एडहॉक मंथली रिलीफ है, AMR जिसे जिसे कहते हैं, क्योंकि मैं इस प्रक्रिया के साथ में सबसे पहले जुड़ा हूं, तो मुझे मालूम है इसमें क्या क्या है। ये 2% ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स एंजॉय दिस कैश असिस्टेंस, बिकॉज समवेयर दे आर डाउन द लेवल। कोई उनकी परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, वो अपना कामकाज करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करके आज वो बहुत अच्छा धन राशि कमाते हैं, तो चोरी तो नहीं की है किसी ने। जी, किसी ने किसी से चोरी करके उन्होंने नहीं लिया है, उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते से, अपनी सहानुभूति से, अपने परिश्रम से और अपनी मेहनत से, आजकल जो लोग कहते हैं कि स्टेट खड़ा किया हुआ है, अंपायर खड़ा किया हुआ है, भाई किसने मदद की है हमारी? कौन आया है सामने हमारी मदद के लिए? बड़े बड़े मकान को छोड़ करके आज हम 2-2, 3-3 कमरों के मकानों में रहते हैं। अगर ये भी नहीं करते, क्योंकि हमारा जो ढंग है उठने बैठने का, रहने सहने का ढंग है, और जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसमें 0 लेवल पे हम आ गए। एक समय ऐसा था, टेंटू में भी हम लोग रहे लेकिन भीख नहीं मांगी। टेंटू में रह करके हमको निकाला गया, 1 रूम टेनेमेंट में रखा गया, वो भी हमने बर्दाश्त किया। अब सरकार ने ही 1 कमरे के टेनेमेंट से निकाल करके 2 कमरों के टेनेमेंट में हमको रख दिया, हमने उसका भी वेलकम किया। हमें 2% लोग रिलीफ ले रहे हैं, उसमें भी हम खुश हैं। वो भी बंद करें तो हम उसमें भी खुश हैं। हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे, बल्कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अब 33 साल के बाद मुझे लगता है कि सरकार को होश में आना चाहिए, सरकार को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरा विश्वास है कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, ये मैच को जीतने के लिए वो लास्ट बॉल पे छक्का लगा सकते हैं, और मैन ऑफ द मैच ही नहीं बन सकते हैं मोदी जी, वो मैन ऑफ द सीरीज भी बन सकते हैं। और मेरी पूरी आशा है कि मोदी जी की सरकार सीज्ड ऑफ आवर प्रॉब्लम्स है, और ये बहुत ही उचित अगर इस समय को, जो कल से मुझे लगता है कि और ही हमारी एक्सेप्टेबिलिटी भी वापस आने की बढ़ रही है, उम्मीदें हम में जग रही हैं और हमारे वहां जाने की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। कल ही देखा हमने कि किस तरह से उनको चाय पिलाई गई, किस तरह से, हालांकि कभी-कभी मुझे भी लगता है कि ये टेम्परेरी फेज हो सकता है, लेकिन समवेयर वी हैव आल्सो टू टेक एन इनिशिएटिव। सरकार अगर हमारी तरफ 1 कदम बढ़ाएगी, हम 10 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन चाहिए पहला कदम तो उनको ही उठाना पड़ेगा भाई। इसके लिए मैं, हमारी जो आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब थक चुके हैं साले लोग, एक थकावट सी आ गई है। अब थोड़ी सी आराम की जरूरत थी, मुझे लगता है वो अंतराल जो आराम का समय था वो भी हो गया है। लोग वाच कर रहे थे, अब दोबारा से इस पे काम करने की आवश्यकता है, और बहुत ही शदमत से आवश्यकता है। रोहित जी, मैं आपको एक चीज की तरफ, एक विशेष बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, और शायद मेरे साथ सभी लोग सहमत होंगे कि जो आजकल इलेक्शन की बात चल रही है, इलेक्शन हर एक के जुबान पे है। मुझे लगता है उनको कहना चाहिए, और डंके की चोट पे हमें कहना चाहिए
कि भाई इलेक्शन जब तक संभव नहीं है, जब तक वापस कश्मीर घाटी से भगाए हुए लोग, खदेड़े गए लोग, जिनोसाइड के शिकार हुए लोग अपने घरों में वापस नहीं आते, अपने कश्मीर में वापस नहीं आते। आखिर वोट देना हमारा हक है, पैदाशी हक है, जन्म से हक है मेरा वोट देना। मैं दिल्ली में बैठ करके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो मेरी नेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां के किसी कैंडिडेट को वोट देने की मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैं वहां पे नहीं हूं, मेरी विकास के काम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम मेरे पे अप्लाई ही नहीं हो रही है, तो मेरा इलेक्शन प्रोसेस में उसके साथ जुड़ना, एम फॉर्म बनाना, वोटिंग करना, भाई किस काम का है? इसलिए मैं अपील करता हूं कि जब तक हम लोग वापस वन प्लेस सेटलमेंट हमारी उसका यकीन ना हो सके, उसका विश्वास न हो और उसको अमली जामा ना पहना जाए, जब तक ये इलेक्शन डेफर किए जाए, और इलेक्शन जब ही पॉसिबल है हमारे लिए, जब ही माने रखते हैं, जब हम वहां पे होंगे और हमारे कैंडिडेट होंगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, हमारी सरकार होगी। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि ऐसा ही समय आ रहा है और आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। समय की कमी होने वजह से हम इजाजत लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि जो सर्बानंद कौल प्रेमी जी का शहीदी दिवस है मई में, तो हम उम्मीद करते हैं वो भी इस बार कश्मीर में मनाया जाए। लास्ट टाइम आपने जम्मू में किया था, व्हाई नॉट कश्मीर? व्हाई नॉट कश्मीर? और वहां पे हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज भी हैं, बाकी लोग भी हैं, और लेवल पे, जिस लेवल पे आपने यहाँ किया था उससे 4 गुना ज्यादा लेवल पे बनाया जाए, और उसमें वमीद और टीआरएन दोनों का योगदान रहेगा। हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, और जरूरत है वहां पे वो प्रोग्राम करने की। आप इस बारे में क्या कहेंगे? रोहित जी, जैसे मैंने पहले ही रिक्वेस्ट की, अर्ज किया, विनती की कि 2024 जो सेंटेनरी सेलिब्रेशंस है मेरे फादर की, मैंने सरकार को भी लिखा है, मैंने एकेडमीज को भी लिखा है, और जितनी भी हमारी कश्मीरियों की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द कंट्री, हम एक प्लान कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम को अपस्केल किया जाए, इसकी थोड़ी सी लेवल और बढ़ाई जाए, और उसमें जैसे आपने टीआरएन की तरफ से और उम्मीद की तरफ से अपने योगदान का आश्वासन दिया, इसी तरह से कल दिन के 12 बजे से मेरे पास इतनी मैसेजेस आई हैं, आपको तो मालूम ही है, इतने टेलीफोन आए हैं कि जो ये प्रोग्राम हम जम्मू में करते हैं बलिदान दिवस का, तो वो कश्मीर में होना चाहिए। कश्मीरी हमारी जन्मभूमि है, कश्मीरी हमारी मातृभूमि है, कर्मभूमि है, वहां पे ही ये होना चाहिए। और मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि अगले साल जो भी हमारे प्रोग्राम्स होंगे कश्मीर में जरूर होगा, और हमारे अपने एरिया में भी एक प्रोग्राम जरूर होगा। इसका मैं कल से ही मैंने इसका निश्चय किया हुआ है, और जितने भी वहां पे हमारे बाकी लोग हैं जो एक नेशनल इंटीग्रेशन का आउटलुक रखते हैं, जो ये कहते हैं कि कश्मीरियत का मर्डर हुआ, आपके जब पिताजी को शहीद किया गया, कई लोग ये कहते हैं कि कश्मीरियत का मर्डर हुआ, कई लोग ये कहते हैं कि बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट हो गया, कोई ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ बहुत ही गलत हुआ, तो वो लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और मुझे ये बात यहाँ कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन, और जिसमें मुझे विशेष तौर से अच्छा लगता है कि जो युवा पीढ़ी है, जो 30 इयर्स एज ग्रुप है, हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग, कल ही लोगों ने प्लेज किया है सपोर्ट, कल ही लोगों ने प्लेज किया है अपना इसके लिए योगदान, और मैं उन सब का धन्यवाद करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए, टीआरएन न्यूज़ का, उम्मीद का, और बाकी कल की जो फंक्शन में हमारे सब लोग सम्मिलित हुए थे, विशेष तौर से हमारी विश्व वेलफेयर कमेटी, जो कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज थे, गांधरबल से भी कुछ लोग आए थे, श्रीनगर से तो काफी लोग आए थे, विश्व से काफी लोग आए थे, मटन से काफी लोग आए थे, और बाकी भी ऑफिसरान जो थे,
उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया और सब ने मेरे से व्यक्तिगत बात करी है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कल की इस ग्रैंड स्केल फंक्शन का, जो बहुत ही सक्सेसफुल फंक्शन हुआ, जिसमें काफ़ी लोगों ने गर्मजोशी दिखाई। बहुत सारे लोग बहुत क्या कह रहे हैं इसको, वो बहुत ही इच्छुक थे कि हम आ जाएँ और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि ये जो फंक्शन, अब ये कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ में उनकी शामिल है। जी, ये 2 चीज़ें, एक उनका जन्म दिवस जो 2 नवंबर को हमेशा होता है और उनका बलिदान दिवस जो 1 मई को होता है। ये कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ ही उस स्कूल का है और उन्होंने, मुझे खुशी है आपसे शेयर करने में कि उन्होंने, स्कूल ने एक मैगज़ीन निकाला है गाज़ी नाग, और जिसमें उन्होंने सारी फ़ोटोएँ छापी हैं, जो जब वो स्कूल का बोर्ड तब्दील किया गया, जब उनके, मेरे फ़ादर के लास्ट ईयर जो, बल्कि इसी साल 23 में पहला बलिदान दिवस स्कूल में मना गया, उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब थे, डायरेक्टर एजुकेशन थे और बाकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान थे। लेकिन वो स्कूल तक ही सीमित था। आज पूरे इलाके के लोगों ने, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं आप सबका और उन तमाम लोगों का जिन्होंने कल इस प्रोग्राम में अपनी हाज़िरी दी, इसमें पार्टिसिपेट किया, और सबसे ज़्यादा स्कूली बच्चों ने, पूरे इलाके से जो बच्चे आए थे, मैं तो देख रहा था सारा दिन उसकी कवरेज, और मैं उससे बहुत ही भावुक हो रहा हूँ, सेंटिमेंटल हो रहा हूँ, इमोशनल हो रहा हूँ, और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस विषय को चुना और इस पे बात की। हालाँकि बात 30-35 मिनट के प्रोग्राम में सारी बातें नहीं हो सकती नहीं, हैं, बिल्कुल, आगे बिल्कुल, भी बिल्कुल। बात करते रहेंगे। मैं एक बिल्कुल, एक बार पुनः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने एक पोस्टल कवर निकाला। अब मेरे पिताजी सिर्फ़ एक मार्टियर ही नहीं है, उनका जो योगदान रहा है लिटरेचर में, कश्मीरी बिल्कुल, बिल्कुल। लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में, उर्दू लिटरेचर में और संस्कृत, पर्शियन वो जानते थे, अंग्रेज़ी। जब उर्दू में बात करते थे, किसी को नहीं लगता था कि ये कश्मीरी नहीं है। जब कश्मीरी में बात करते थे, किसी को लगता नहीं था कि ये हिंदी बोल सकते हैं, अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। लेकिन मुझे अफ़सोस हो रहा है कि एलजी साहब ने इस साल 1 मई को पब्लिक अनाउंसमेंट करते हुए कि इनके लिटरेचर को सरेआम लाया जाएगा, मंज़र-ए-आम पे लाया जाएगा, लोगों के समक्ष लाया जाएगा, ताकि लोग उनके लिटरेचर को समझें, उनको पढ़ें। अभी हाल ही में कल्चरल अकेडमी ने, जे.एंड.के कल्चरल अकेडमी ने, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि एक निर्णय लिया है, एक जिसमें उनके लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन के लिए एक रिसर्च बुक लिखना चाहते हैं और उसका उन्होंने ये जॉब असाइन भी किया है। उसके लिए उर्दू ट्रांसलेशन का जॉब भी असाइन किया है और इस रिसर्च पेपर को अंग्रेजी में भी उन्होंने जॉब असाइन किया है। मैं हुँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेट्रो स्टेशंस पे इनका एक जो फ्रीडम मूवमेंट में योगदान रहा है, विशेष योगदान, हालाँकि मुझे अब लोगों से पता लगता है, उनका क्या योगदान रहा है, उन्होंने क्या-क्या काम किया है, जी, जी। उन्होंने किन-किन के साथ में काम किया है। तो मेट्रो स्टेशन पे जो ये चीज़ें लगी हैं, कट आउट लगा है, उससे सब लोगों को उनकी कंट्रीब्यूशन से वो लोग परिचित हो गए। लेकिन मैं राज्य सरकार के उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा जी से एक बार फिर गुज़ारिश करूँगा, जो कल इस 99वें बर्थ डे के उपलक्ष्य में जो सिटीज़न्स काउंसिल ऑफ इलाका जो ब्रैंग है, उन्होंने जो रिज़ॉल्यूशन पास किए हैं, जो उन्होंने डिमांड रखी है कि यहाँ पे एक सड़क को उनके नाम पे रखा जाए, यहाँ पे उनके नाम पे हेल्थ सेंटर को रखा जाए, बाकी एक मिडल स्कूल को रखा जाए और स्पोर्ट्स स्टेडियम जो वीर प्रेमी के नाम से होना चाहिए। हालाँकि मुझे बताया गया है कि उस पे काम चल रहा है, लेकिन सरकार को इस बारे में पहल करनी चाहिए क्योंकि उनका लाइफ़ के मुख्तलिफ वॉक्स में, इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ़ जो उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है,
जो आजकल हम देखते हैं, तो सरकार को उसकी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, बिल्कुल उसको बिल्कुल बिल्कुल। रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए और उसके एक्नॉलेजमेंट है। ये चीजें तो बहुत मामूली चीज, हम तो कोई माउंटेन नहीं मांगते। सरकार ने वो एक पिटिशन किया ही हुआ है, जिसमें वो ये कहते हैं कि हम वो रिकमेंडेशंस को नहीं मानेंगे जो रिकमेंडेशंस स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दी हैं। 2 साल से मैं कोर्ट की प्रक्रिया कर रहा हूँ, मैं वो चक्कर काट रहा हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ स्टेट सरकार से। जी राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय की कमी होने की वजह मैं से हम आपसे दोबारा बात करेंगे इस विषय पे, बार बार बात करेंगे, करते रहेंगे, और बहुत सारे और ऐसे विषय हैं जिन पे आप अपनी राय शेयर करें, क्योंकि आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है समाज में। एज अ सोशल एक्टिविस्ट आपने बहुत बड़ा कार्य किए हैं। तो सर्बानंद कौल प्रेमी जी के विषय पे भी हम लोग बार बार बात करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि जो 2024 में जो कार्यक्रम है वो कश्मीर में होगा, बहुत बड़े स्तर पे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।